जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में 4 टाइप्स के क्वेश्चन को बताया था जो बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चैप्टर का बताया था? तीसरा नंबर चैप्टर का, ठीक है। लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, यानी शॉर्ट आंसर टाइप्स का क्वेश्चन था, ठीक है। वह एग्जाम में 2 नंबर नहीं तो 3 नंबर के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आज मैं इसी चैप्टर का जो 5 नंबर टाइप्स का क्वेश्चन होता है, यानी जो लॉन्ग आंसर टाइप्स का जो क्वेश्चन होता है, उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी एकदम फनी वे में, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को केवल इंजॉयमेंट पर्पज से देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर मत कीजिएगा। और जो भी भाई लोग 10th के स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं कि भाई मेरा 10th में कम से कम 80% भी आ जाए, कम से कम बोल रहा हूँ भाई, कम से कम, क्योंकि मैं जिस टाइप का कंटेंट बना रहा हूँ पूरा यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, पूरा यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ मिल सकता है भाई, लेकिन केवल वो लोग क्वेश्चन को बता देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन बीबीआई ये या इसको ऐसे बता देते हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करता, वो भी चैप्टर वाइज। और मैं केवल मैथ और साइंस का ही नहीं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मैं पूरा सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो स्टूडेंट साल भर किताब का मुंह भी नहीं देखे हैं, ठीक है, उनका भी अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन हो जाए और उनका भी हमारी तरह कम से कम 87% चला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई 5वां नंबर टाइप से क्वेश्चन में जानते हैं क्या कहता है? कहता है कि ग्राफीय विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण का हल कीजिए। क्या करना है? सबसे पहले काम ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींचकर एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है। और उसके बाद जानते हैं क्या करना है? उसके बाद जो आप ग्राफ खींचेंगे, ग्राफुआ में आकृति बनेगा, आकृति बनेगा ना, वही आकृति के चाहे त्रिभुज बने, चाहे चतुर्भुज बने, चाहे कुछ बने, उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो है लीजिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले का काम क्या करना है? सबसे पहले का काम आपको करना है कि यहाँ पर 2 समीकरण दिया है, एगो को समीकरण 1 और एगो के समीकरण 2 मान लेना है, जैसे हम यहाँ पर मान लिए हैं। अब उसके बाद x और y का मान 2 को निकाल लेना है, ठीक है। 2 को क्यों निकालेंगे? तब ना हम यहाँ पर रखेंगे, मानो डॉट डॉट रखेंगे तो डॉट डॉट से डॉट डॉट मिलाएंगे, ठीक है। तो डॉट डॉट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x और y का मान 2 को निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए, एक बार x का मान 0 रखिए, अब एक बार y का मान 0 रखिए, तो यहाँ पर आपका 2 और 6 आंसर आ जाएगा। अब कोई बड़ा कन्फ्यूज कि भाई 2 6 कहाँ से आ गया और कहाँ रख दिए 0 का मान? यहाँ पर देखिए x का मान 0 रखेंगे, यहाँ पर अगर आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो 0 खत्म, और इधर बच गया 3y बराबर 6, और y बराबर इधर गुना में है 3, यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो वही यहाँ पर y बराबर 2 लिख दिए। अब उसी तरह y का मान यहाँ पर 0 मान लिए, अब जब 0 मान लेंगे तो x का मान 6 आ जाएगा। भाई यहाँ पर खुद आप देख लीजिए, 3 गुना 0 करेंगे तो 0, x का मान 6 नहीं आ गया, तो ये में कुछ है निकालना, थोड़ा सा रफ में निकाल दीजिएगा, नहीं तो यहीं पर गलती होता है। और यही हमारा ग्राफ हुआ गलती हुआ था तो 5 नंबर कटा था। तो उसी तरह है दूसरा का नंबर समीकरण के हल निकाल लीजिएगा। एक बार x का मान इसमें 0 रखिएगा और एक बार y का मान इसमें 0 रखिएगा, आराम से आपका 2 ऐसा आ जाएगा। अब जब आप डॉट डॉट और डॉट डॉट का मान निकाल दिए 2 को, ठीक है, तो अब उसको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। तो देखिए बैठाने के लिए सबसे पहले क्या कहिए हैं, एक ग्राफ खींच दिए हैं, ठीक है, मैंने ये राजगद्दी है, इसी पर हमको इन महाशयों को बैठाना है। तो देखिए कैसे बैठाएंगे। तो भाई ग्राफ खींचने वाली सबको आता है यार, खींच लीजिएगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए ये चारों जो महाशय जी है, इसमें देखिएगा सबसे बड़ा महाशय जी कौन है, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर 6 है यहाँ पर, ठीक है। तो आंख मूंद कर क्या करेंगे हम, इधर 6 को, इधर 6 को, इधर 6 को, इधर 6 को, 6 को अंक लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद इन सब महाशयों को यहाँ पर बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x का मान 0 और y का मान 2 दिया है, ठीक है। तो x का मान 0 यहाँ पर हो गया और y का मान 2 कहाँ है? तो y है ना, है, तो y का मान क्या हो गया? 2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद इसी तरह x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6, x ई है, तो यहाँ पर देखेंगे +6 कौन है? तो +6 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर गिरिया दिए, और y का मान 0 है, y का मान 0 यहीं पर है, तो इसी के सीके यहाँ पर घेरिया दिए, ठीक है। जब घेरिया दिए, अब उसके बाद आपको क्या करना है? तो फिर आपको इस महाशय को यहाँ पर बैठाना है, ठीक है। तो इस महाशय को देखिए कैसे बैठाते हैं। x बराबर 0 और y बराबर -4 है, तो x बराबर 0 और y बराबर -4, तो -4 यहाँ पर है, ठीक है, y -4 है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको भी यहाँ पर घेरिया दिए।
अब उसके बाद 6 और 0, तो 6 0 पहले ही बना दिए यहाँ पर, तो 6 0 यहीं पर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब डॉट डॉट बना दिए तब क्या करना है, अब आपको इनका मेल मिलाप करा देना है, ठीक है, यानी मंगल भगवान विष्णु करा देना है, ठीक है। तो मंगल भगवान विष्णु कैसे करेंगे, जरूर करते हैं भाई, ई डॉटवा को ई डॉटवा से मिला देंगे, तो इनका मंगल भगवान विष्णु हो गया, ठीक है। तो है तीर यहाँ पर खींच दिए, और ई तिरवा का नाम क्या लिख देंगे, है ये इसी का नकारात्मक हुआ है, तो ई तिरवा का नाम है लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हम x + 3y बराबर 6 है, ठीक है, हो गया। ये होगा मंगल भगवान विष्णु हो गया। अब उसके बाद दूसरा का मंगल भगवान विष्णु करना है, तो इसका कौन कौन डॉट हुआ है, तो हाई डॉट और हाई डॉट, तो इसका भी मंगल भगवान विष्णु करा दिए, ठीक है। तो हाई हो गया दूसरा का तीर। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब देखना है कि भाई ये दोनों जो जोड़ा है, ये दोनों तिरवा कहाँ जाकर कट रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हाई तिरवा यहाँ से यहाँ, हाई तिरवा यहाँ से यहाँ जा रहा है, और यहीं पर कट रहा है। तो ये हो गया ग्राफ का कटान बिंदु, वही यहाँ पर लिख दिया है ग्राफ का कटान बिंदु 6 0 है, ठीक है। अब उसके बाद है x और y का मान हम कहाँ से लिख दिए हैं, x का मान 6 और y का मान 0। तो यहाँ पर समझिए, इधर वाले जो मान होता है, जो लेफ्ट वाला होता है उसको x कहते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसको हम y कहते हैं। तो x यहाँ पर 6 है और y यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो वही हो गया x और y का मान हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपको सोल्व हो गया। अब इसके बाद जो है ना, ये कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, डाउट नोट पर भी जाकर खोजिएगा ना, तो इसका आंसर वह नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो घिरा आकृति बना है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्षेत्र घिरा हुआ है। अब इसमें हमको क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो भाई हम सबका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, देखेंगे कि भाई सबसे बड़ा आकृति इसमें कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, 6 और 2 है, और ये 6 और 4 है, तो बड़ा यही ना होगा, नीचे वाला बड़ा हुआ, तो हम इसी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और ये आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पर लिख दिया, और आधार क्या हो गया, आधार यह हो गया, यानी 1 से लेकर 4 तक। तो इसका लंबाई कितना है, 4 इकाई, और इसका ऊंचाई कितना है, 6 इकाई। तो 4 और 6 लिख दिए, और उसके बाद 2 से 4 कटा दिए तो 2 आ गया, और 6 दूना 12, यहाँ पर 12 इकाई आंसर हो गया। 12 वर्ग इकाई लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखते हैं, यानी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो 12 वर्ग इकाई आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लीजिए है 6ठा नंबर टाइप्स के क्वेश्चन। तो इसको समझिए, कहता है कि जब किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाता है, अंश और हर का मतलब समझते हैं, अंश यानी बाटा के ऊपर वाला, ठीक है, और हर यानी बाटा के नीचे वाला। अरे हर नीचे ही नहीं चलता है, तो हर को नीचे मान लीजिए और अंश को ऊपर, ठीक है। तो जब अंश में यानी ऊपर वाला में 1 घटा दिया जाता है, तो अब हमारा फ्रैक्शन कितना आता है, 1/3 आता है, ठीक है। और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 को जोड़ दिया जाता है, नीचे हुआ 8 जोड़ दिया जाता है, तब हमारा क्या आता है, तब हमारा भिन्न जो आता है 1/4 के रूप में आता है, ठीक है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी हमको इन शर्तों को लागू करके भिन्न ज्ञात करना है कि भाई कौन सा वो भिन्न है जिस पर इस शर्तवा लागू होता है। तो चलिए उस भिन्नुआ को निकालते हैं। तो हाई लीजिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले का काम हमको क्या करना है, हमको भिन्न ज्ञात करना है। तो हमें भिन्न ज्ञात नहीं है तो हम मान लेंगे, ठीक है। तो माना कि भिन्न x/y है, ठीक है। आप a/b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मान लिए x/y भिन्न है, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न से जो प्रश्न में कहा है वही यहाँ पर हम लिख देंगे। तो प्रश्न में क्या क्या है, किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है, अंश क्या है, x है ना, तो x में से 1 घटाया जाता है, तो अब हमारा जो भिन्न होता है 1/3 के रूप में प्राप्त होता है। तो वही यहाँ पर लिख दिए हैं, x में से जब 1 घटाएंगे तब हमारा 1/3 के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी तिरछा तिरछी गुना करना है, यानी इस संख्या से इस संख्या में गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो हमको इस रूप का प्राप्त होगा, ठीक है, और हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर देखेंगे सवाल में, किंतु यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर क्या हो गया, ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर हो गया, तो हर यानी y में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हमें 1/4 प्राप्त होता है। तो वही यहाँ पर लिख दिए हैं
x अपॉन वाई प्लस 8 यानी हर में 8 जोड़ दिए तो हमको 1/4 के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी तिरछा तिरछे जब गुना कर देंगे तो क्या होगा, हमको इस रूप का प्राप्त होगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा, यही होगा। तो जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिए तो इसके बाद x और y का मान निकालना कोई भारी बात है। तो देखिए, आप इसको किसी विधि से भी हल कर सकते हैं, चाहे आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या बीजगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान क्या होता है, सबसे आसान और सस्ता क्या होता है, विलोपन विधि। तो देखिए, विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, हमको एक टर्म बराबर करना पड़ता है, चाहे x को बराबर कीजिए आप या y को बराबर कीजिए। और यहाँ पर वैसा कोई बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y और y दोनों बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। आप उल्टा भी कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भी घटा सकते हैं, लेकिन समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, यानी हेकरा में से हेकरा को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर घटा दिए हैं, घटाने का मतलब जानते हैं भाई, पूरा का चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस है तो इसके नीचे हम माइनस लिख देंगे, यहाँ पर माइनस है तो इसके नीचे हम प्लस लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है तो इसके नीचे माइनस लिख देंगे। ठीक है, चिन्ह चेंज कर देंगे, उसी के अनुसार घटा देंगे। तो यहाँ पे 4x में से 3 गया तो x बच गया यहाँ पर, और y से y खत्म, और इधर क्या हो गया, +8 में से -3 गया तो 5 बच गया, यानी x बराबर 5 हो गया। यही समीकरण 1 है। a में x का मान रख दिए हैं, यहाँ पर 3 गुना 5 कर दिए, x गुना में है तो 3 गुना 5 कर दिए, तो वही आंसर आ गया। और जो घटा भाई कर रहे हैं करता है, तो y का मान आइए गया यहाँ पर 12, x का मान ऊपर ये है, तो भिन्न नहीं मालूम हो गया, तो भिन्न बराबर x बटा y माने तो x बटा y बराबर 5/12 नहीं हो गया। अरे हई 5 हई 12 कुछ है क्वेश्चन में, एकदम इजी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जाते जाते खुशखबरी भी सुन लीजिए, आज हम लोगों के फैमिली में 700 मेंबर होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप जानबे करते हैं कितना इंपॉर्टेंट फैमिली है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।